भगवान देव ग्रंथ रूप है। तो इसी तरह से इसी श्रद्धा के अनुसार हम मान सकते हैं कि यह जो शिव पुराण है वह भी भगवान महादेव का ही एक पुस्तक रूप है, ग्रंथ रूप है। तो हम प्रणाम करते हैं इस पुस्तक को, इस पुराण को, जो स्वयं शिव स्वरूप है। और हम भगवान वेद व्यास जी को भी प्रणाम करते हैं जो यह कथा सुना रहे हैं। आइए महात्म्य की, महिमा की कथा प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में श्रवणक जी ने महाज्ञानी सुत जी, प्रश्न मेरे मन में है, ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है महाराज, आप मुझे यह बताइए। श्रवणक जी ने पूछा है कि साधु पुरुष किस तरह से अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। आप यह बताइए, यह कलयुग चल रहा है महाराज, इसमें जीव ज्यादा करके आसुरी स्वभाव वाले हो गए हैं। उस जीव समुदायों को शुद्ध यानी दैवी संपत्ति से युक्त कराने के लिए कि ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तु में भी उत्कृष्ट हो एवं परम मंगलकारी हो और पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। कोई ऐसा साधन हो जिसके अनुष्ठान से आप बहुत धन्य हो, क्योंकि आपके हृदय में पुराणों की कथा सुनने के लिए विशेष प्रेम है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके आपको परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करके सुना रहा हूं। कोई भी व्यक्ति मैं जो कहने वाला हूं उसको सुनेगा और वो सुनेगा तो भगवान शिव को परम प्रसन्नता की प्राप्ति होगी, भगवान शिव को संतोष होगा। भक्त के सुनने से भगवान को प्रसन्नता होती है। अब इस शास्त्र को सुनने से यदि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारा मन कितना प्रसन्न होगा यदि हम सुने तो। यह परम उत्तम शास्त्र शिव पुराण, जिसका सबसे पहले पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया है, यह उत्तम साधन है। गुरुदेव भगवान वेद व्यास ने सनत कुमार मुनि से आदेश प्राप्त करके संक्षेप में इस शिव पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण की रचना के पीछे हेतु क्या है, हमें स्वरूप माना गया है। इसका पठन और श्रवण यह सर्व साधन स्वरूप है और इस साधन से शिव भक्ति प्राप्त करके श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति तुरंत ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। और इसीलिए संपूर्ण प्रयत्न करके मनुष्यों को इस शिव पुराण को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इस महापुराण के अध्ययन को भी अभिष्ट इच्छित साधन हम सबने स्वीकार किया है। प्रेम पूर्वक यदि इसका कोई व्यक्ति श्रवण करता है, सुनता है, तो उसको संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। और इसको सुनकर मनुष्य सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व पापों से मुक्त तो होता है, लेकिन जीवन में बड़े, क्योंकि कई लोग हिंदी या गुजराती अनुवाद
या फिर इंग्लिश में अनुवाद हो उसको पढ़ते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो शिव पुराण का नित्य पाठ करते हो तो केवल श्लोकों का भी पाठ करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि अर्थ सहित पाठ करें या बिल्कुल अर्थ जाने बगैर केवल संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करें। किसी भी तरह यह पाठ कोई करता है तो मतलब किसी भी प्रकार से शिव पुराण के कोई भी व्यक्ति उसकी सन्निधि प्राप्त करता है, उसके नजदीक जाता है, अनुवाद से पाठ करे या श्लोक से पाठ करे, वह पुण्य आत्मा होता है। अब कोई कहे कि शिव पुराण के श्लोक तो हमको पढ़ना नहीं आता, तो बाजार में शिव पुराण की जो पुस्तकें मिलती है गीता प्रेस गोरखपुर से, वो गुजराती में भी आती है, हिंदी में भी आती है, और इंग्लिश में भी आती है। आपको जो ठीक लगे उस हिसाब से उस भाषा में आप पाठ करिए या तो सुनिए। यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इस शिव पुराण की किसी भी भाषा में पाठ करता है या सुनता है, उसकी सन्निधि उसकी नजदीक जाता है तो वह पुण्य आत्मा है और इसमें कोई संशय नहीं है। यदि कोई उत्तम बुद्धि वाला व्यक्ति अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है तो उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसको अपना शिव पद प्राप्त करा देते हैं। और जो व्यक्ति रोज आदर पूर्वक, और आगे कहा है कि जो भी व्यक्ति रेशमी वस्त्र में लपेटकर इस शिव पुराण का सत्कार करता है तो वह सदा सुखी रहता है। इस शिव पुराण को निर्मल और भगवान शिव का सर्वस्व माना गया है। यह लोक और परलोक में भी जो सुख चाहते हैं उसको आदर पूर्वक प्रयत्न पूर्वक इस शिव पुराण का सेवन करना चाहिए। इस निर्मल एवं शिव पुराण को धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों प्रकार के पुरुषार्थों को देने वाला माना गया है और इसीलिए हमेशा इसका प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। वैदिक धर्मों से विमुख था, ब्राह्मण था, लेकिन जो वैदिक धर्म होते हैं उससे विमुख था। स्नान संध्या कभी करता नहीं था और उसका नाम देवराज था। उसका थोड़ा सा भी धन धार्मिक क्रियाओं में कभी भी उपयोग नहीं आया था। वो व्याभिचारी था, वो सर्व प्रकारों के आचारों से भ्रष्ट था। तो एक बार देव योग से घूमते हुए वह देवराज प्रयाग में पहुंच गया। प्रयाग सब आप जानते ही होंगे, जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जिस स्थान में 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है वही प्रयागराज। तो वह वहां पे पहुंच गया घूमते हुए और वहां पर उसने एक शिवालय का दर्शन किया। तो वहां पर कई संत महात्मा एकत्र हुए थे, तो वो वहीं पर रुक गया। अब रुक तो गया पर पता नहीं किसी वजह से वहां पर उसको बहुत बुखार आया और बड़ी वेदना होने लगी। उस शिव मंदिर में एक ब्राह्मण देवता जो कथाकार थे वह शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। अब बुखार में पड़ा हुआ वह देवराज कहीं जा तो सकता नहीं था, इसलिए उसने वहां पड़े पड़े शिव कथा सुनी।
1 मास तक इसी तकलीफ में वहां पड़ा पड़ा वो शिव की कथा सुनता रहा। और फिर बुखार के कारण फिर उसका जो वो शरीर था वो ज्यादा सह नहीं सका पीड़ा, तो उसी बुखार के कारण वह मर गया। जैसे ही मरा तो यमराज के दूत आए और उसको पास से बांध करके बलपूर्वक यम नगरी में ले गए। जैसे ही उस देवराज को यम के दूत यमपुरी में लेके आए, और तब तक तो शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद भी वहां आ गए। शिव के पार्षद आए, उनके सारे अंग कपूर जैसे गौर थे, उनके हाथों में त्रिशूल था, अंगों पे भस्म लगाए हुए थे, सब लोगों ने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। ऐसे भगवान शिव के पार्षद एक साथ आए और क्रोध पूर्वक यम नगरी में जा करके यमराजा के दूतों को मार मार कर बार बार धमका करके देवराज को वहां से छुड़वाया, और अद्भुत विमान के ऊपर बैठा करके वो जो शिव पार्षद थे वो कैलाश में जाने के लिए तैयार हुए। जब ये सब हुआ तो बड़ा कोलाहल हो गया यमपुरी में। तो अंदर से धर्मराज अपने भवन से बाहर आए, बाहर आके देखा तो जैसे दूसरे रुद्र ही हो, ऐसे उन 4 दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराजा ने उन शिव पार्षदों की विधि पूर्वक पूजा की। ज्ञान दृष्टि से सब कुछ समझ गए, और उन्होंने डर के कारण भगवान शिव महात्मा पार्षदों को कुछ भी पूछा नहीं। शिव पार्षदों को धर्मराज ने कुछ पूछा नहीं। मंगलम जा तसमान भाव मायं तमीश मजरा परमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। प्रथम श्लोक विद्येश्वर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। श्री सोमनाथ महादेव की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।